हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, जय माता दी। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, ये आप लोग जो इतनी सजावट देख रहे हैं ना, ये जागरण वाले दिन का ही है। तो थोड़ी सी क्लिप यहाँ अपलोड की है। यहाँ पे भंडारा हो रहा था, तो चलिए आप लोग भी भंडारा का प्रसाद खा लीजिए हमारे साथ। मैं आई थी देवी मैया के दर्शन करने, तो मैंने यहाँ थोड़ा शूट किया आप सभी को दिखाने के लिए। जोर से बोलिए जय माता दी। तो फ्रेंड्स, जागरण के बाद मैं अगले दिन सुबह सुबह आश्रम पहुंच गई। हार्टफुलनेस आश्रम हमारे घर के पास है, तो मेडिटेशन वहां पे हम लोग करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने मेडिटेशन करते हुए तो देखा ही है कई बार, और यहाँ पे लोग गपशप करते रहते हैं नॉर्मल। तो मैं यहाँ पे वीडियो शूट करती हूँ और अच्छा भी लगता है। तो ब्रेकफास्ट हो गया है सभी का, जो थोड़ा बहुत लेट हो गए हैं वो आके कर रहे हैं। तो नाश्ते में पूड़ी, छोले, बूंदी, चाय, ये सभी बना हुआ था। आप लोगों को भी जब भी मौका लगे हमारे हार्टफुलनेस आश्रम प्रयागराज में जरूर आइए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। मेरा जब मन करता है तो मैं आश्रम पहुंच जाती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ आकर बहुत सुकून मिलता है, मेरे मन को बहुत शांति मिलती है। आप लोग जानते ही हैं कि मुझे कितनी प्रॉब्लम है और कितनी तकलीफ है। मैं यहाँ आकर के अपने मन की बात, अपनी परेशानियों को मालिक से शेयर करती हूँ। चलिए आपको कुछ और नया दिखाती हूँ अपने आश्रम। यहाँ पे हमारे गुलाब के फूल देखिए कितने सुंदर लगे हुए हैं, और यहाँ पे घास लगेगी, जो कि आपको मैं पिछले वीडियो में भी दिखाई थी। खुदाई हो रही थी, अब यहाँ की मिट्टी को बराबर किया जा रहा है। और गुलाब हमारे यहाँ के तो बहुत ही सुंदर है, देख के मन खुश हो जाता है। और ये हैज है, और ये कलर वाले पौधे हैं, जैसे लगता है हल्दी का पौधा, कड़ी पत्ता। और वहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ पे मेडिटेशन और ब्रेकफास्ट के बाद सब लोग आपस में गपशप कर रहे हैं। कोई डोनेशन दे रहा है, कोई बातचीत कर रहा है। और इधर हमारा रसोई घर है आश्रम का, यहाँ पे जूते चप्पल उतार के ही अंदर जाना पड़ता है। कूलर, एग्जॉस्ट फैन सब लगा हुआ है। और ये मेडिटेशन हॉल के साइड में हमारी सारी सखियाँ बैठी हुई हैं, सिस्टर लोग। और वहाँ की सारी चेयर खाली हो गई क्योंकि मेडिटेशन हो चुका है। और यहाँ पे सारे लोग गोला बना करके हमारी एक सिस्टर का भजन सुन रही थी, बहुत ही अच्छा उन लोगों को लगा। कृष्ण जी के भजन सुन रहे थे। अब हम सभी को बोला जा रहा है कि लंच कर लीजिए आप सभी लोग। सुबह की मेडिटेशन के बाद में ब्रेकफास्ट हो गया था, अब आफ्टरनून हो गया है, तो लंच की तैयारी हो रही है। तो सारे लोग आ गए हैं लंच करने के लिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं खाना रेडी है। दाल, चावल, सब्जी, पूड़ी, छोले, बूंदी, बहुत कुछ है वैरायटी में। तो बहुत अच्छा लग रहा था, सब लोग आते जा रहे थे। क्योंकि कोई कोई इंडिविजुअल सिटिंग भी ले रहे हैं, तो उसमें टाइम लग जाता है, तो इसलिए जो जैसे आ रहा है वैसे लेके बैठ जा रहे हैं। तो यहाँ पे सभी लोग डाइनिंग टेबल पे, पेड़ के नीचे, जो इसको जहाँ जगह मिला है वहाँ बैठ के आराम से खा रहा है, शांतिपूर्वक। यहाँ कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाले, बहुत अच्छा लगता है इन सभी के साथ रह के। यहाँ पे कुछ भाई हमारे काम कर रहे हैं, तो चलिए उनको भी लंच के लिए बोलते हैं और बातचीत करते हैं थोड़ा इनसे कि क्या कर रहे हैं ये लोग, यहाँ पर क्या काम किस तरीके से होता है, हमें जानकारी होनी चाहिए। ये अब क्या कर रहे हैं आप लोग? दरेसी हो रही। अब चलिए पूछते हैं दरेसी होता क्या है। दरेसी कर रहे हैं? दरेसी मतलब? दरेसी मतलब बराबर। अच्छा, बराबर कर रहे हैं। और इसके मिट्टियाँ टुकड़े मतलब महीन कर रहे हैं क्या? हाँ हाँ, महीन कर रहे हैं। अच्छा, ये जो मोटे मोटे टुकड़े हैं इनको आप तोड़ के महीन कर रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा काम। हमारे गार्डन के फूल कितने अच्छे खिले हैं, देखो गुलाब के, बहुत प्यारे प्यारे से। मिट्टी में दरेसी होती है किस तरीके से, आप लोगों को क्या पहले से पता था? कमेंट में जरूर बताइए। मतलब ऐसे खसका के इसको पीटने वाला आता है ना, एक गोल गोल। हाँ, वो बाद पीटा जाएगा। अच्छा, अभी पीटा जाएगा? अभी इसमें एक आध हफ्ता लग जाएगा सही करने में कि हो जाएगा? लगेगा ना। फ्रेंड्स, हम किसी गार्डन को, किसी उपवन को, किसी फूलों की बगिया को देखकर कहते हैं वाओ कितना सुंदर है, और बहुत दूर दूर तक हम लोग देखने जाते हैं उसको। तो उसके पीछे हमारे इन भाई बहनों की ही मेहनत होती है, जिसको देख करके कि हम बहुत खुश होते हैं, हमारी नज़रों को वो बाग बगीचा बहुत सुंदर लगता है। तो हमारे आश्रम में भी इनकी मेहनत रंग लाने वाली है। जब इसमें हरी हरी घास लग जाएगी और जाड़े की धूप में हम लोग इस घास के ऊपर बैठेंगे, सच में दिल को कितना सुकून मिलेगा। और धूप भी लेंगे और साथ में हरी हरी घास पे बैठेंगे, शुद्ध ऑक्सीजन भी हमें मिलेगा पेड़ पौधों से, जो कि हमारे शरीर के लिए फ़ायदा रहेगा। और घास के ऊपर जो ओस जमी रहती है ना, उसको हम अगर अपनी आँखों के ऊपर काजल की तरह लगाते हैं तो हमारी आँख की रोशनी भी बहुत अच्छी होती है। तो बस आप लोग थोड़ा इंतज़ार कीजिए, आपको भी हरी हरी घास पे मैं ज़रूर बैठाऊंगी। तो मैंने भी अपने गार्डन में बैठने से पहले इसमें अपने शरीर के परिश्रम का योगदान दिया है। बैठने से पहले मैंने सोचा क्यों ना श्रम सेवा कर दूं। हल्की मिट्टी, हल्की। अब सही है। नहीं सही हो। मैं खुदाई कर रही हूँ, पूरा योगदान दे रही हूँ। इन लोगों के साथ सीखना भी जरूरी है, पता रहना भी जरूरी है कि ये हमारे आश्रम में मिट्टियाँ कैसे बनाई गई, कैसे तैयार किया, फिर कैसे घास लगी इसमें, इसलिए इसको
करके करके सीख रही हूँ, और जिससे कि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि कैसा हुआ। अगर मैं पूछूंगी नहीं तो ये लोग कभी कहेंगे ऐसे होता है वैसे होता है, तो मेरे को भी जानकारी रहेगी तो मैं भी बता सकती हूँ। ऐसे ऐसे खसका करके इसको ऐसे ऐसे बराबर करना है। देखिए, तो ये नहीं है कि मैं कोई काम नहीं करना चाहती, मैं सारा काम करना चाहती हूँ। यहाँ पर हर एक काम में सभी का योगदान रहता है। हमारे आश्रम में एक खूबी बहुत है कि जिसका जो मन करता है वो खुशी से अपने काम को निभाता है और उसको सुकून भी मिलता है। मुझे भी बहुत सुकून मिलता है ना। ये लोग पूरा करेंगे, वहाँ से वहाँ तक लास्ट एकदम करेंगे। चलिए अब मैं आप लोगों को फूलों की बगिया दिखाती हूँ। सर्दियाँ आ रही हैं, अब तो फूलों की बहार हो जाएंगी। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल ही देखने को मिलेंगे। तो ये देखिए हमारे ये गुड़हल के फूल हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं देखने में। मैं जब किसी किसी के फूलों वाले बगिया देखती हूँ ना तो मैं अच्छे लगते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आप लोगों को अपने आश्रम के फूलों की बगिया दिखा दूँ। तो यहाँ पे सफ़ेद, पिंक और रेड कलर के गुड़हल के फूल हैं, चमेली का फूल है, रात रानी का फूल है। यहाँ पे चेयर लगी है और कान्हा कैंटीन अभी हमारी आज बंद हो चुकी है जल्दी से। और फूल तो चारों तरफ साफ़ सफाई बहुत है, यहाँ पे आपको कहीं भी गंदगी देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए मैं आगे चलती हूँ और कुछ दिखाती हूँ। तो हम चले हैं अपने डाइनिंग हॉल की तरफ में और यहाँ बर्तन साफ़ किया जा रहा है। और ये देखिए ये पौधा रंग बदलने वाला है, बहुत ही अच्छा लगता है। मुझको नाम नहीं पता है लेकिन मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। चलिए अब अंदर दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। कॉटेज के अंदर भी गुड़हल के फूल हैं और ये बड़े बड़े हरियाले वाले पेड़ पौधे हैं जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे आके ना सुकून बहुत मिलता है। ये देखिए गुड़हल के फूल, और ये कौन कौन से फूल हैं अभी नाम मैं माली से पूछ के आपको अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूँगी। माली बहुत बिजी हो जाते हैं तो उनको मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। और ये गमले में तो बहुत ही प्यारा पौधा है, काश मैं लगा पाती अपने घर में। और ये पौधा देखिए, मज़ा आ गया ना देख करके, मेरा तो दिल खुश हो गया। यहाँ पे लग रहा है कि मैं नाचने लगूँ झूम के, लेकिन क्या करूँ, डांस आता ही नहीं मुझे। तो फ्रेंड्स मेरे आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्या क्या अच्छा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो में कुछ भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छा लेके, तब तक के लिए आप सभी फ्रेंड्स को नमस्ते, बाय बाय, जय माता दी।